नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स टॉप 50 सीरीज का 7वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 6 सेट हल करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से सभी सेट को हल कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अनअकैडमी पे जो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अनअकैडमी पे जो है सबसे पहले आपको तो लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। फिर अपना गोल सेलेक्ट करके आप जो है यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल सी या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अनअकैडमी ज्वाइन करने के एडवांटेज आप देख सकते हैं। अभी अनअकैडमी पे यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल सी एग्जाम के लिए स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है। अभी आपको 15% और 10% का जो है अभी ऑफ़र जो है मिल रहा है। ये आपका 25 से लेकर के 30 नवंबर तक ये ऑफ़र वैलिड है। हमारा रेफरल कोड यदि आप यूज करते हैं एग्जाम लर्नर तो आपको जो है एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि जो है अनअकैडमी पे यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर फर्स्ट सीरीज का जो है टेस्ट कराया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद विजयी भाव के नाम से है यूपीपीएससी पीसीएस मेंस का टेस्ट सीरीज करेंट टाइम्स जो चल रहा है। ये आपका 8 बजे शाम को 20 क्वेश्चन का ये जो है सेट है और 20 मिनट में आपको जो है सॉल्व करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/3। इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दिया गया है। फिर मेंस पेपर के लिए जो है आपका देख सकते हैं जीएस फर्स्ट के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल के लिए ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर है आपका यूपीपीसीएस मेंस के लिए और मेंस जीएस पेपर फर्स्ट के लिए जो है कोर्स अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के जो है लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी जो है आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपका मंथली जो है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया गया है। और हमारे यदि रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर तो 10% का आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो ये रेफरल कोड आप सब्सक्रिप्शन लेते समय यूज ज़रूर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? 4 विकल्प है आपके सामने। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। दूसरा प्रश्न है, शेर बहादुर देउबा हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है बिहार के पटना में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और चौथा प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस का थीम पूछा गया है, क्या है? तो इस बार का थीम है द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक ऑफ ऑन फर्टिलिटी। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। छठवां प्रश्न, जुलाई 2021 में आयोजित कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये खिताब जीता गया अर्जेंटीना के द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विश्व का पहला देश कौन बना जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है? तो है फिलीपींस। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और गोल्डन राइस ये विटामिन ए का जो है स्रोत भी होता है। आठवां प्रश्न, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा किस राज्य में 10 मेगावाट क्षमता वाला देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नौ प्रश्न, एनटीपीसी-आरईएल ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना की स्थापना के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लद्दाख में। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और दादर नागर हवेली दमन दीव को विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भारत में 8 हो गई है और राज्यों की संख्या 28 है। 10वां प्रश्न, लद्दाख प्रशासन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को किस वर्ष तक पूरी तरह से जैविक प्रदेश बनाने का लक्ष्य
रखा गया है? तो वर्ष 2025 तक, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और लक्षद्वीप जो है पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो कि पूरी तरीके से जो है जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। 11वां प्रश्न है, भारत में पहली बार किस राज्य में मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। बी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की है? तो ये हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की गई है। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला विरासत संस्थान किस शहर में स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये नोएडा में स्थापित करने की घोषणा किया गया है और ये भारत का पहला विरासत संस्थान होगा। अगला प्रश्न है, 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन पहला दिया गया, इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया। दूसरा कथन है, इस ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोबा था। तो दोनों ही कथन सही हैं, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता गया है वैदेही डोंगरे के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह गुजरात गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों को सरकारी सेवाओं में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया? तो इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल के द्वारा बनाया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 20वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, जनवरी 2021 में देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो यह उड़ीसा में किया गया है और ये जो है भारत का पहला फायर पार्क है। बी ऑप्शन सही होगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। डी विकल्प सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है? तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा जो सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की गई है। 25वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? ऐप का नाम है कोविन। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी ऐप के थ्रू जो है कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है होता है। और 26वां प्रश्न है आपका, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित की गई है? तो यह है नई दिल्ली। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 27वां प्रश्न है, गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बांग्लादेश को। और 28वां प्रश्न है, जर्मन वाच संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया गया, इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ और दूसरा है, इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो दोनों ही सही हैं, सी विकल्प सही हो जाएगा। और वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो जर्मन वाच संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में पहला स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान इसमें 7वां है। अगला प्रश्न है, काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। इनका नाम है काजा कलास। 30वां प्रश्न है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है?
तो यह है वृद्धजन पोषण मिशन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। 31वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। पहले इसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन अब इसका नामकरण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किया गया है। 33वां प्रश्न है, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, यानी कि इसका एक और नाम है लालंदर बांध, का निर्माण कर रहा है? तो अफगानिस्तान में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 34वां प्रश्न है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 से एनडीजेसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, अमेजॉन के। 35वां प्रश्न, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, अक्षय कुमार को। 36वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया? तो यह दिया गया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो 2022 तक, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 38वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बार्डर मेडल दिया गया? तो यह दिया गया स्टीव स्मिथ को, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो यह मध्य प्रदेश में किया गया, ए विकल्प सही हो जाएगा यहाँ। 40वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41वां प्रश्न है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो मनिका बन्ना ने, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 42वां प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो सिंगापुर में किया जा रहा है, सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई? तो भारत के द्वारा किया गया, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो है अल सल्वाडोर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो है दिल्ली, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 47वां प्रश्न है, कोविडशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो है स्पुतनिक 5, और यह रूस की जो है वैक्सीन है। 48वां प्रश्न है, हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो है भारत को बाहर किया गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और अंतिम प्रश्न है, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो वह ब्रिटेन से संबंधित हैं, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका करेंट अफेयर्स टॉप 50 का 7वां सेट। इसके पहले 6 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे।
और PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अभी अनअकैडमी पे जो है UPPSC और UPSSC एग्ज़ाम के लिए स्पेशल प्राइस वीक जो है चल रहा है, यानी इसमें आपको 15% और प्लस 10% का एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो एक्चुअल जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है अनअकैडमी का 13,600 रुपये है, और स्पेशल प्राइस 15% डिस्काउंट करके 11,560। उसके बाद आपको जो है 10% जो है आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो 10% जो है उसमें आपका एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो एक्चुअल प्राइस आपका जो है यहाँ पे 10,404 रुपये आपको पे करना होगा। और ऑफ़र जो है आपका 25 से लेकर 30 नवंबर तक वैलिड है। और जो है रेफरल कोड हमारा है एग्जाम लर्नर, जो आप जो है फिल करेंगे तो आपको 10% का वहाँ पे एक एडिशनल जो है डिस्काउंट देखने को मिलेगा।